ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री राम की अपार कृपा है कि आप सबके मध्य भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। सबसे पहले हम मंगलाचरण, उसके बाद हम भगवान के नाम का जाप, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलो मां शारदा की जय, भगवान श्री गणेश की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासाय कचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो भगवान सीताराम की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबन किशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो हनुमान स्वामी की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलो सीताराम की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। जय। हनुमंत लाल की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। सब संतन की जय। ग्रामवासी समस्त ग्रामवासियों की जय। आदरणीय ब्रह्मऋषि विद्यासागर पांडे जी, पंडित राम सागर पांडे जी, पंडित रमाकांत पांडे जी, पंडित कमला प्रसाद पांडे जी, और हमारे बहुत ही प्रिय चंदन पांडे जी को हम सबको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, और समस्त पांडे परिवार को नमन करते हुए सारे ग्रामवासियों को हम निमंत्रित करते हैं और सबको हम प्रणाम करते हैं। समस्त आत्माएं, समस्त देवता और यहाँ के कुल देवी सबको हम नमन करते हुए दूसरे दिन हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमने कल यह सुना कि भगवान श्री राम कौन है, वाचक कौन है, जो जगत गुरु हैं। भगवान शंकर जी रामचरितमानस की रचना की जिससे कि हम यह जान सकें कि भगवान श्री राम कौन है, उनकी महिमा जान सके। कहने वाला अजर अमर अविनाशी चिदानंद भगवान शंकर है, जो जगत के मूल कारण है। ओह कह रहे हैं, ओह हम सुन रहे हैं। पात्र कोई भी हो, कहलाने वाला सुनने वाला पात्र अलग अलग है, लेकिन वास्तव में यह भगवान शंकर जी की कथा है। भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ करने के पूर्व जब राम जी का परिचय भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क्य महाराज से पूछा, बोले जो भगवान शंकर जिसका नाम जपते हैं और काशी में तारते हैं, क्या ये अयोध्या वाले राम वही हैं जो अभी वनवास हुआ था और उनके नारी का अपहरण हुआ और उन्होंने रावण का संहार किया? क्या वही राम है या कोई दूसरे राम है जिसको भगवान शंकर जपते हैं? तात्पर्य क्या हुआ कि भरद्वाज जी की भगवान शंकर जी उनके इष्ट देव हैं, राम जी की महिमा जानना चाहते हैं, और भगवान शंकर जी के बिना कोई राम जी को और भगवान श्री कृष्ण को जान ही नहीं सकता। यह पूर्णतः सत्य है। यह ग्रंथ यह हमको आपको बार बार बताता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रथम मंगलाचरण यज्ञवल्क्य महाराज ने कहा, उसके बाद वहां से कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर जी की बातें हुई। सती जी ने अपना प्राण त्याग दिया क्योंकि भगवान शंकर जी का अपमान हुआ, उनको भ्रम हुआ भगवान के विषय में, परिणामतः उनको शरीर त्यागना पड़ा। ये हम सब ने कल कथा सुनी। लेकिन मरते समय, शरीर का त्याग करते समय आदि शक्ति है, उनकी लीला है। भगवान शंकर जी उन्हीं को अपनी पत्नी मानते हैं, उन्हीं को अपना सखा मानते हैं, उन्हीं को प्रिय मानते हैं, जो भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं। कैलाश में प्रतिदिन भगवान श्री राम की कथा होती है। इस प्रकार से भगवान शंकर तभी कथा सुनते हैं और कभी कथा सुनाते हैं जब भगवान का प्रेमी हो, नहीं तो पहले भी भगवान के अंदर कमी निकालने वालों की संख्या बहुत बड़ी रही है। सत्ता पाने के बाद, पद पाने के बाद, अच्छे कुल में जन्म मिलने के बाद, संपत्ति मिलने के बाद व्यक्ति भगवान नहीं स्वयं कर्ता बन जाता है, स्वयं भगवान बन जाता है। आज इतना भ्रम हो गया है कि पूरे दुनिया में आप जाएं तो संत वेश धारण किए हुए काल नेमी बहुत मिलेंगे। हमें उनसे क्या मतलब? हम भगवान शंकर जी की शरण ग्रहण करें और परिणामतः वही हमको मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वही सब कुछ है। माता ने शरीर त्याग करने के पहले भगवान श्री राम से यह वरदान मांगा कि हे प्रभु,
अगले जन्म में हमको भगवान शंकर मिले। भगवान को याद किया कि भगवान हमसे गलती हो गई, आप पे शक किया, हमने माता सीता का रूप धारण किया, अपने बाबा शंकर भगवान से, भोले बाबा से हमने झूठ बोला, उसका परिणाम हमको मिल गया। हमने अपने पिता को मुख्य मान रखा था, अपनी बहनों को, अपने परिवार को मुख्य मान रखा था, परिणाम तो हमको वहां धोखा हुआ। यह हमको शिक्षा मिलती है कि जिन जिन सहारों को हमने सहारा मान रखा है, भगवत कृपा नहीं है। मातु मृत्यु पितु शमन शमाना, भगवान की कृपा नहीं है तो संसार का कोई सहारा आपके लिए सहारा नहीं बन सकता। यही बताने के लिए यह कथा हमको। आप क्यों, उसका कारण क्या है? माता के पिता के पास सीमित आय है, सीमित मन है, सीमित सोच है, लेकिन जब भगवान से आप जुड़ जाते हैं तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपके पिता भी उनके पुत्र हैं, आप भी उनके पुत्र हैं। अनंत जन्मों में अनंत माता पिता मिले, अनंत भाई बंधु मिले, अनंत दुख मिले, अनंत सुख मिले, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। आज जिसके अंदर हम सुख देख रहे हैं, कल हमको उनसे दुख मिलता है। अब यहाँ पे माता जी का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? भगवान के भक्त के यहाँ अब उनका जन्म हुआ। तेहि कारण हिमगिर गृह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए। नारद जी भगवान के मन हैं, जो भगवान सोचते हैं भगवान श्री राम वही नारद जी करते हैं। नारद जी को पता चल गया कि माता जी का जन्म हो गया है, हिमांचल के यहाँ पहुंचे। हिमांचल जी ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनसे कहा कि यह हमारी पुत्री है, इसका भाग्य बता दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए और इसका भविष्य क्या होगा, इसका दूल्हा कैसा होगा, इसका विवाह के बाद इसका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हम सबकी इच्छा होती है, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, हमारी सबकी इच्छा होती है कि क्या होगा, कल क्या होगा, परसों। उसी प्रकार से महाराज हिमगिरी ने भी वो प्रश्न किया। तो नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हे हिमगिरी जी, हे राजन, आपकी पुत्री बहुत ही सहज सुशील अति सुंदर है और इनके एक नहीं कई नाम होंगे, जिसमें उमा, अंबिका और भवानी 3 नाम। उन्होंने नहीं बताया कि ये आदि शक्ति है, क्योंकि राज को राज रहने दो, जितना संकेत होता है उतना ही संत बताते हैं। लेकिन एक संकेत दिया, होई है ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी है ही पतिव्रती अस्ति धारा। इतनी भाग्यशाली हैं, इनके नाम से सभी पतिव्रताएं औरतें अपने पति की रक्षा करेंगी और इस जगत में पूज्य होंगी। लेकिन कुछ दोष है, तो बोले दोष बताओ। अगुण अमान, तो इनका पति कैसा होगा बता रहे हैं बाबा नारद जी, बता रहे हैं। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये लक्षण बता रहे हैं कि जो इनका पति होगा ओह उदासीन होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, उसको संसार में कोई रुचि नहीं होगी। अब ये बड़ा ही कष्टदायक, एक माँ बाप को पता चल जाए कि उनकी पुत्री का जो पति है इस प्रकार से है तो क्या दशा होगी। आगे और बता रहे हैं नारद जी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त असी रेख। ऐसी रेखा है आपकी पुत्री के पद, इसका जो पति होगा नंग धड़ंग
जटिल होगा, उसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, कोई स्त्री प्रेम नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा। अब यह सुन करके मैना जी और हिमगिरी पागल हो गए, परेशान हो गए, रोने लगे। बोले महाराज ये तो बहुत गलत कह रहे हैं, हमारे है, और जो आप दुर्गुण हैं दुनिया के सारे बता दिए कि मेरी पुत्री का विवाह ऐसे समस्त दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति से होगा, तो ये तो बहुत ही दुखदाई है। तब नारद जी ने कहा, कह मुनीश हिमवंत सुनु, हम जब गर्भ में होते हैं तभी ब्रह्मा जी हमारी भाग्य लिख देते हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन का यापन होता है, वही मैपिंग होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इनकी भाग्य में जो लिखा है मैंने पढ़ के सुनाया, लेकिन मैं परिवर्तित नहीं कर सकता। कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, केउ न मेटन हार। और दुख बढ़ गया कि जो लिखा हुआ है हमने पढ़ दिया, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर अब रोने लग गए, और कोई न कोई तो रास्ता होगा। जब कोई रास्ता नहीं हो तो हमारे बाबा हैं, हमारे बाबा भोले, उन्होंने तुरंत बताया, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब स्यु पहि में अनुमाने। ये सारे दोष जो हमने बताया है ये बाबा भोले के अंदर है। अगर आपकी पुत्री का विवाह उनसे हो जाए तो यह जो अवगुण लिखे हुए हैं भाग्य में, यह गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि बाबा तो समस्त गुणों की खान है। इस प्रकार से उनको बताया, लेकिन कैसे करें उसका उपाय बता रहे हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव मेटि सकहीं त्रिपुरारी। अगर आपकी पुत्री, एक ही रास्ता है, भगवान शंकर को प्रसन्न करना। भगवान शंकर जी, मार्कंडे जी का आपने कथा सुनी होगी। मार्कंडे जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। भगवान श्री हरि के भक्त थे। शंकर भगवान की कृपा हुई, वह 5 वर्ष जो था वह अपने उम्र के हिसाब से 5 वर्ष बना दिया। कल्प बीत जाए, भगवान शंकर जी का 1 वर्ष बीतता है। तो भगवान शंकर जब यमराज आए तो उनको बोला, ये 5 वर्ष ब्रह्मा जी वाला नहीं है इस लोक का, वो हमारे कैलाश के लोक का है 5 वर्ष। मतलब आप देखें कि पूरे कल्प वो जीवित हैं। तो भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो हमको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अब इतना आश्वस्त हो गए कि चलो एक रास्ता है। फिर अब देखिए, भगवान श्री राम एक संत के रूप में आकर के उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि हे शैल कुमारी, आप जाओ तप करो। और तप करो, तप का मतलब क्या होता है? आपने शरीर का जो अहंकार है, जो शरीर से मोह है, इसको खत्म करने का एक उपाय है। जो अहंकार होता है इसको दलित करने के लिए। तो सपने में क्या देख रही हैं? और सपना देखने बाद सवेरे अपनी माता जी को बताया। तो माता जी क्या बता रही हैं कि संत ने क्या बताया था? भगवान श्री राम जिनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा था मरते हुए, अब वही भगवान श्री राम सारी व्यवस्था बनाएंगे कि शंकर जी से शादी हो जाए। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल वेशो सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल शंभो
माता जी ने इतनी कठिन तपस्या किया, इतनी कठिन तपस्या किया कि उनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। प्राण प्राण शरीर में शेष रह गए। तब भगवान प्रकट हुए और आकाशवाणी के ब्रह्मवाणी के माध्यम से भगवान श्री राम ने उनको कहा, उनकी प्रशंसा किया। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी कठिन तपस्या माता ने किया और उसका परिणाम। और यहां भगवान शंकर जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और समस्त देवता भगवान को मनाने गए कि प्रभु गलती हो गई, अब कृपया यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान शंकर वहां से आए, बोले कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। और वहां पे उनके बकरे का सिर, जो यज्ञ का पशु था, उसका सिर लगाया और दक्ष को जिंदा किया, हवन को पूर्ण कराया और वहां से फिर बाबा निकल गए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। भगवान शंकर कैलाश को छोड़ दिए, जगह जगह जाते हैं, भगवान की कथा करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। उसी दौरान बाबा हंस बनकर के काकभूषुंडी जी के यहाँ वर्षों तक भगवान श्री राम की कथा सुनते रहे। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गाना। बहुत समय बीत गया। भगवान श्री राम भगवान शंकर जी के सामने प्रकट हुए, बोले मेरी एक विनती है कि आप देवी पार्वती से आप विवाह करें। यह मेरा, आप मेरे मित्र भी हैं उस भाव से, आप मेरे गुरु भी हैं इस भाव से, आप मेरे शिष्य हैं इस भाव से, तीनों भाव से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने, जाय विवाह शैल जही, यही मोहि मांगे देव। भगवान श्री राम सारी व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि मेरा तो विवाह करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन आप मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। ये संकेत दे रहे हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु, इनकी वाणी पर हमें सहर्ष विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक आपके माता पिता, उसके बाद गुरु और फिर प्रभु। तात्पर्य क्या है कि हमको बार बार संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप, गुरु और भगवान का तिरस्कार करता है, वह महानरक महापातक में जाता है। माँ बाप को तिरस्कार करने वाले, उनका शोषण करने वाले, उनका दोहन करने वाले, ऐसे लोगों को कहीं शरण नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको ठुकराया है जिन्होंने आपको सजाया है। ये बार बार हमको हर ग्रंथ हमको संकेत देते हैं। ऐसे नहीं, विट्ठलपुर का आप इतिहास बताएंगे आपको, विट्ठलपुर का। वो माता पिता के इतने बड़ा भक्त थे कि भगवान उनके दरवाजे पे आए और माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आए, बोले मैं भगवान हूं, आया हूं, आओ दर्शन कर लो। बोले ना, आप खड़े रहो, मैं अपने माता पिता के साथ हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं खड़े रहूं? तो उन्होंने एक ईंट फेंक दिया, बोले इसी पे बैठ जाओ तब तक। और ईंट को वही आज विट्ठल भगवान बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए संसार में एक बच्चे के लिए माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता। वो आप बीमार पड़ते हैं तो दर्द जाके ठोकर खाते हैं और जाके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा पढ़ ले। दिन रात अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम सभी कल माँ बाप बनते हैं, इसलिए हमें ये बहुत ध्यान देना है कि माँ बाप का दिल ना दुखाया जाए। उनकी जो क्षमता है वही करते हैं, लेकिन आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं।
अब भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आप मेरे माता पिता गुरु प्रभु इनकी वाणियों को मानते हैं, ऐसा आपका वाक्य है, मैं इसको मानता हूं। और फिर ब्रह्मा जी ने तुरंत महादेव जी ने सप्तऋषियों को भेजा, क्योंकि बोले कि भाई पिछली बार बिना परीक्षा के हमने ब्याह कर लिया था, बिना जानकारी के, तो गड़बड़ हो गया था। हमको तो राम जी का भक्त चाहिए, उसी से हम विवाह करेंगे। परीक्षा है तो सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि लोग आकर के बाबा को सारी बात बताए। वहां उन्होंने परीक्षा की और उन्होंने ये बताया कि जिससे आप शादी कर रही हैं, न इसका घर है न द्वार है, आपकी शादी मैं बढ़िया विष्णु भगवान से करा देता हूं। तब माता ने कहा, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहु कुमारी। हम बाबा से ही विवाह करेंगे, भोले बाबा से, और किसी से विवाह नहीं करेंगे, मुझे कुटिये में रहा पसंद है। माता जी ने कहा, जन्म कोटि लग रगर हमारी, करोड़ों जन्म कुंवारी रह जाएंगे, लेकिन हम शादी करेंगे तो भगवान शंकर जी से। और साथ में अपने गुरु के प्रति उनकी निष्ठा देखिए। तज हुन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। शंकर भगवान स्वयं आके कहें तब भी हम नारद जी की बात को नहीं काटेंगे, जो नारद जी ने कहा वही हम मानेंगे। सप्तऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए कि माता जी की श्रद्धा बहुत दृढ़ है, गुरु के प्रति सम्मान भी बहुत दृढ़ है। तब जाके भोले बाबा को उनकी जय जयकार किए माता की। देखी प्रेम बोले मुनि गानी, जय 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 जगदम्बिके। जय जयकार करके माता जी के वहां से गए, बाबा को सारा समाचार बताया। लेकिन बाबा इतने मस्त, ये समाचार सुन करके बाबा ध्यान में चले गए। उस समय तारकासुर हुआ था, एक बहुत बड़ा राक्षस था, जो सारे देवताओं को प्रताड़ित करके उनको देवलोक को छीन लिया था। सारे दुखी थे। जब बाबा जी की पत्नी, जब बाबा जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था दक्ष के द्वारा, उनके ससुर के द्वारा, तब ये देवता लोग ये नहीं सोचे कि बाबा को नहीं बुलाया गया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब तारकासुर इनको ठोकने लग गया तो सीधे बाबा के पास भागेंगे। यही है सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। अब ये हुआ कि बाबा तो ध्यान में चले गए। देखा कि भगवान, जैसे समाचार सुना बोले ठीक है, भगवान का ध्यान, जैसे राम जी का नाम लेते हैं वो ध्यान में चढ़ जाते हैं बाबा। अब इनकी समाधि कैसे तोड़ी जाए, समस्त साधन देखा गया। तब जाकर के कामदेव को भेजा गया। कामदेव एक ऐसा अंतिम हथियार होता है जो बहुत ही खूबसूरत, खुद बहुत ही ऐसे कहते हैं कि भगवान ने उनको एक बहुत ही खूबसूरत कामदेव को बनाया है। कामदेव को भेजा। कामदेव ने कहा हमको मरना तो है ही है, लेकिन चलो एक कार्य है, क्योंकि तारकासुर ने सबको परेशान कर रखा है, तो देव कार्य के लिए अपने शरीर का त्याग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से आए कामदेव, अपनी सारी रचना की। पूरा ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड काम रूप हो गया। सारे संत महात्मा, सारे ऋषि मुनि, सारे जीव काम वासना में लिप्त हो गए। उस समय बाबा कहते हैं, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महाम। भगवान की कृपा जिस पर होती है, संसार में बहुत विकार है। हमको क्या मालूम कि हम कहां पतित होने वाले हैं, अगर भगवान की कृपा ना हो। यह भक्त जो है, भक्त माने बालक, जिस प्रकार से माता अपने छोटे बालक की देखभाल करती है, वैसे भगवान के बालक संत लोग होते हैं, भक्त लोग, उनकी देखभाल करते हैं। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अपनी तपस्या के बल पर समस्त चीजों पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तब अंत में क्या किया, कामदेव ने अपने आखिरी बाण को चलाए। छाणे विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि संभु तब जागे। 5 बाण
बाबा के हृदय पर चला दिया अंतिम बाण। बाबा ने देखा, उनका ध्यान टूटा, देखा कि आम के पल्लों के पीछे ये छुपा हुआ है। बाबा ने जैसे देखा, जल के खाक हो गया। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। समाप्त हो गया, जल के खाक हो गया। अब उनकी पत्नी रति रोते रोते वहां पहुंची कि बाबा, आपने हमारे पति को मार दिया, क्या दोष था उसका? बाबा ने कहा, हमारे हृदय में भगवान श्री राम रहते हैं। मेरे शरीर पे बाण चलाया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हृदय में जहां भगवान श्री राम रहते हैं वहां पे इसने बाण चलाया है। भगवान श्री राम के विषय में किसी प्रकार का अपराध मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए आपका पति जो दुष्कर्म किया उसका परिणाम होगा। लेकिन अब वो प्रार्थना करने लगी। बाबा भोले हैं, जब रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो बाबा ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यही भगवान श्री राम द्वापर में यदुवंश में अवतार लेंगे, होई है हरन महामहि भारा। भगवान कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जिनका नाम प्रद्युम्न पड़ा, तो भगवान कृष्ण के रूप में तब तक आप बिना पति के रहो, क्योंकि इसमें दोष आपका भी है, उसको दंड मिला, तुमको भी दंड मिले, कि जो भविष्य में भगवान श्री राम का विरोध ना करो। अज्ञानता में विरोध हो जाए भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझ करके अगर कोई गलती करता है तो भगवान के यहाँ कोई क्षमा नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर में आपका भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपका पति होगा, उसके बाद आपका वहां पे दोबारा, तब तक वो अनंग के रूप में रहेगा, बिना शरीर के जो भी कार्य उनको दिया गया है वो संचालित करेंगे। अब देखिए, जैसे ही बाबा ने उसकी हत्या हुई, इसके पहले बाबा दोबारा समाधि में चले जाए, सारे देवता सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहां शिव कृपा निकेता, तो वहीं छुपे रहे। सब लोग, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सारे देवता छुपे थे और देख रहे थे सारा, कि बाबा का ध्यान हटे, बाबा का समाधि से बाहर आए और तुरंत पहुंच जाओ, नहीं फिर बाबा ध्यान में चले जाएंगे। और सभी प्रशंसा करने लगे। तो बाबा ने कहा, बोले कृपा सिंधु बृहकेतु, भाई देवता लोग, आप तो अमर रहा, आपको कौन से कष्ट हो गया? आपका शरीर बलिष्ठ है, आप रोग से मुक्त हैं, सब कुछ है, फिर काहे आए हो? क्योंकि बाबा कुफार बोल रहे हैं कि जब हमारी पत्नी का देहांत हुआ, जब हमारा दक्ष ने तिरस्कार किया, हमारे पास कोई नहीं आया। लेकिन बाबा इन चीजों को बुरा नहीं मानते, जानते हैं कि यह एक योनि है। पुण्य किया, देवता बन गए, पुण्य खत्म हो जाएगा, बैंक का अकाउंट तो फिर नीचे आ जाएंगे। ऐसे देखिए आप, इंद्र अजगर बने हैं, इंद्र शुअर बने हैं, ऐसे उदाहरण आपको श्रीमद् भागवत में मिलेंगे, जिसका भविष्य में आपके सामने जिक्र किया जाएगा। तात्पर्य क्या है? कोई पद अस्थाई नहीं है। किसी पद में रहते हुए अगर आपने सत्ता का दुरुपयोग किया तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसका दंड आपको अवश्य। परिणाम क्या हुआ? बाबा ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम का आदेश है विवाह करने का। बाबा राजी हो गए, और राजी हो गए तो सब वहां रुके नहीं कि बाबा का ब्याह का इंतजाम कर दिए, सब भागे अपने अपने घरे। चला अपन तैयारी की जाए बाबा के ब्याह का। बाबा का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, दुल्हा है, लेकिन दुल्हा बिना दुल्हा काम चले ना। और राक्षस ताड़कासुर मार मार के सबको फिट कर रखा है, जंगल में खोहे में घूम रहे हैं, लेकिन बाबा के लिए कोई नहीं है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आपके विवाह की इच्छा है, तो बाबा ने कहा ठीक है, हम जान रहे हैं, चलिए आप तैयारी करिए। सब वहां से गए। अब सब अपने अपने धाम पे गए, अपनी अपनी सवारी अपने अपने विमान से,
अब यहां बाबा का कोई पूछ ही नहीं रहा है। दोबारा जब बाबा को पूछ नहीं रहा है तो अब क्या करें शिवगण? कहें बाबा अब आपके पास तो केहू होता नहीं ना, अब हम ही सबको कुछ करे पड़े, न कोनो श्रृंगार है न कोनो चीज है आपके यहाँ, तो क्या किया जाए? बाबा ने कहा केहू आवत तो ना, कोई मेकअप करने वाला आ नहीं रहा है तो कहां से क्या किया जाए? बाबा भोले हैं, उनको क्या लेना देना, उनके गण लोग हैं, उनको कभी उन्होंने श्रृंगार करते किसी को देखा नहीं। अब लेकिन बाबा को कहे कि बाबा हम लोग आपका श्रृंगार करते हैं, कोई नहीं आया, लगे शमारन शकल। अब इस प्रकार से देखिए बाबा का कैसे श्रृंगार हो रहा है, इसका दर्शन करें। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कीनी पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, धन विभूति पट की हरि छाला, ससिल लाट सुंदर शिर गंगा, ससिल लाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन पीत भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ उर भुज सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसाहा चढ़ी बाजहि बाजा, चढ़े बसहरि बाजहि बाजा, नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय, नमः शिवाय जय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। अब देखिए वहां पे कोई श्रृंगार की सामग्री नहीं है, ना कोई मेकअप का बाबा का, और दूल्हा सबसे अच्छा मेकअप हो चाहिए, लेकिन जो बाराती हैं उनके खूब मेकअप है, वो अपना मेकअप अपने जहाज से खूब बढ़िया अपने दुल्हन के साथ देवता के साथ देवता अपनी पत्नियों के साथ खूब प्रेम से अपने अपने विमान से वहां पधारे, और बाबा का भेष देखा, जहां देखा छोट सांप बड़ा सांप लटका है, मृगछाला ओका रोके कैसे है, वो सांप बांधे हैं। अब देखिए बाबा का वेश यह बताता है बाबा श्रृंगार क्यों नहीं करते, हनुमान जी श्रृंगार क्यों नहीं करते, क्योंकि श्रृंगार उनका भगवान स्वयं श्रृंगार है। जिनको जितना ज्ञान होता है, भगवान का जितना जितना ज्ञान होता है,
उतना उतना संसार के रीति रिवाज और श्रृंगार से दूर होता जाता है। जो लोग कर रहे हैं वही स्वीकार है। इस प्रकार से बाबा का भेष तैयार हुआ। जटा मुकुट में सब चीजें सांप बिच्छू लपेटे हुए बाबा तैयार हुए और चल पड़े नंदी पे बैठ करके। देवता और देवताओं की पत्नियां मुस्कुरा रही हैं कि ऐसा दुल्हा आहा कि कुटिहारी बोल नहीं कि ऐसा दुल्हा कि ऐसे दुल्हन हुए। इस प्रकार से और उसी बीच में विष्णु भगवान ने कुटिहारी कर दी कि भैया जल्दी जल्दी आगे निकल लिया, नहीं दुल्हा देखी है तो भैया कुछ खाए पिए के मिले ना स्वागत होगा तो छोड़ ही दिया। भगवान शंकर ने देखा कि ये विष्णु भगवान मजाक कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं हमारे वेशभूषा पर, किसी को श्रृंगार करने के लिए हमको नहीं भेजे कि श्रृंगार करा दूं बाबा का, दुल्हा में मुख्य है। अब जो है हमारे ऊपर कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे कैलाश में जो है हमारे चेला लोग लाके वही हमको पहना दिए। बाबा सब कुछ ग्रहण करते हैं। जो दुनिया की सबसे निकृष्ट चीज होती है अगर किसी ने प्रेम पूर्वक चढ़ा दिया तो बाबा उसको, ऐसे बाबा ब्रह्मांड में भगवान शिव के बराबर कोई नहीं है। 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध है और बिना बाबा के न राम जी न कृष्ण जी न कोई ज्ञान न वेद न ग्रंथ कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि बाबा कृपा ना करें। अब देखिए बाबा ने कहा हंस रहे हैं तो उन्होंने अपने नंदी को बुलाया, श्रृंगी को बुलाया, बोले ऐसा करो हर हर महादेव कर दो। अपने जितने भूत प्रेत हैं मद्रास से, दक्षिणी भारत से, उत्तर भारत से, कश्मीर से, अफ्रीका से, सब अपने आप धड़ाई जाइए विभिन्न विभिन्न भेषों में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे ही घोषणा किया और थोड़ी देर में सब पहुंच गए वहां पे। उनके दर्शन करिए, कैसा उनका किसी का मुंह नहीं है, किसी के ढेर सारे मुंह हैं, किसी के एक सिर नहीं है, किसी के ढेर सारे सिर हैं, कोई नंग धड़ंग है, कोई कपाल से खून बहता हुआ आ रहा है, हाथ में ऐसे ही। बाबा के गण हैं, बाबा किसी का तिरस्कार नहीं करते क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करते हैं बाबा। उनके लिए सब बराबर है, राक्षस और देवता उनके लिए दोनों बराबर हैं। अब उनके जब वहां आ गए सब बाबा को नमस्कार कर रहे हैं। अब देखिए कैसे उनका दर्शन करें आप। नाना वाहन, कोई गधे पे चढ़ के आ रहा है, कोई सुअर पे चढ़ के आ रहा है, कोई सियार पे चढ़ के आ रहा है, किसी का चेहरा सियार जैसा है, किसी का सुअर जैसा है। दर्शन करें आप बाबा के गणों का, उनके बारातियों का। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। बाबा खुश, हमारे सही बाराती नहीं है, वे सब तो धोखेबाज हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना। किसी की एक आंख है, किसी के दो आंख है, केहू का किए ना है। सारे भूत प्रेत अलग अलग भाषा में गाना गा रहे हैं, कोई तमिल में गाना गा रहा है, कोई कश्मीरी में गा रहा है, कोई बंगाली में। सारे भूत अलग अलग जगह से आ गए। आप कल्पना करें कि एक भूत की कल्पना करके हालत खराब हो जाती है, और जहां बारात जातिया हुआ का दशा होए। इस प्रकार अब कैसे नाच भी रहे रास्ते में। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। अब आप सोचें, तमिल वाला गाना गाय के नाचता है, बंगाली गाना गाय के नाचता है, मद्रासी गाना गाय के नाचता है, कन्नड़ वाला, सब नाच रहे हैं और सब अपने मन से गाना गा रहे हैं। क्यों समझ में आए? ये है बाबा की बारात, जस दुल्हा तस बनी बराता। अब आप कल्पना करें, वहां पहुंचे सबसे पहले ना वो इंद्र पहुंचे, उनका सारे गण अपने देवी देवताओं के साथ पहुंचे। बोले भाई दुल्हा बड़ा सुंदर है। बोला चिंता ना करा, दुल्हवा पीछे है। कहे आए इतना सुंदर बराती है, दुल्हवा तो बहुत सुंदर हुए। विष्णु भगवान पहुंचे, बोले ई हुई है दुल्हा। कहे ना ही नहीं, हम हो दुल्हा नहीं, दुल्हवा पीछे आवता है। अब दुल्हा पहुंच गया है, अब आ रहा है दुल्हा।
दुल्हा देखते मान, दुल्हा जैसे देखा, अब आप कल्पना करें कि इतना लोग हैं और बड़े उत्साह से लोग देखता है कि भाई दुल्हावा बहुत सुंदर होए। अब कैसा उनका भेष है, उनको देखते ही जितने देखने वाले बराती थे, घोड़ा हाथी सब, भाई राजा हिमगिरी महाराज हैं, पूरे हिमालय का शासन है उनके पास, वहां पे सब आए हुए हैं। अब वहां पे जितना घोड़ा हाथी है सब भगदड़ मच गई, लड़के भाग भाग के लुकाए गए। सांप ऐसे के खड़ा है, सांप बिच्छू उल्टा बैठा है बाबा, और बड़े बड़े भूत नाचत हैं, वो क्यों समझ में आवे चाहे ना आवे, तमिल में वही अपने अपने भाषा में सब नाचत गावत हैं। आप कल्पना करें, धर धीरज तहाँ रहे सवाने, जो बुढ़वा रहे जो भाग ना सकत रहे, चुपचाप खड़ा है, बोला जौन हो देखा जाए, हमारा तो उमरिया बीतिन गया है। बालक सब ले जीव पर आए, लड़के सब भाग भाग के अपने ही चला गए, घर बंद कर